पूजा के दौरान ओमकार की लापरवाही का फायदा उठाते हुए मयूरा चुपके से उसकी कैद से भाग निकली, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी सास और बहन ने उसका रास्ता रोक लिया। अपनी ही बहन के धोखे के कारण वह फिर से पकड़ी गई और उसे घसीटते हुए जबरदस्ती ओमकार के सामने लाया गया। जब उसने मयूरा को अपनी जागीर समझकर उस पर अपना हक जताने की कोशिश की तो बचाव में उसने ओमकार को जोरदार थप्पड़ मार दिया। मयूरा के इनकार को वह सह नहीं सका और एक दरिंदे की तरह उसने संगमरमर के टुकड़े से उसके खूबसूरत चेहरे पर वार कर दिया। मयूरा की दर्दनाक चीख से पूरी हवेली गूंज उठी, लेकिन ओमकार ने उसकी चीख और दर्द की परवाह किए बिना उसे तड़पता हुआ अकेला छोड़ दिया। किसी तरह से खुद को संभालते हुए वह अपने जख्मी चेहरे के साथ घर आई और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। फिर उसने अपनी पुरानी सारी तस्वीरें जला दी जिसमें वह खूबसूरत दिखती थी, क्योंकि उसके लिए अब उन तस्वीरों का कोई मतलब नहीं था। कमरे के बाहर खड़े उसके परिवार वाले उसकी हालत को लेकर बुरी तरह परेशान थे, पर तभी अचानक पीयूष वहां पहुंचा और बिना देर किए दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर पूरे परिवार की रूह कांप गई। तब एक सच्चे दोस्त की तरह पीयूष ने आगे आकर उसे संभाला और उसके साथ खड़े रहकर इंसाफ दिलाने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर ओमकार का पागलपन अपनी हदें पार कर चुका था। वह मयूरा और उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता था। अब आगे मयूरा के चेहरे को बर्बाद करने के बाद भी ओमकार का पागलपन कम नहीं हुआ, इसलिए उसने जानबूझकर उसके बर्थडे पार्टी को खराब करने के लिए अपने लोगों को वहां भेज दिया। परिवार वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि मजबूरन उन्हें अपना ही घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। मयूरा के इस खास दिन को बिखरने से बचाने के लिए पीयूष ने सड़क किनारे ही सब कुछ बहुत खूबसूरती से सजा दिया और बड़े प्यार से सभी लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। थोड़ी ही दूर पर कार में बैठा ओमकार यह सब देख रहा था। उससे मयूरा की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और वह घर जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिस वजह से बिना ब्रेक की गाड़ी सीधे परिवार वाले घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करा दिया। कई घंटों के लंबे इलाज और परिवार के दुआओं से मयूरा की जान बच गई। उसके होश में आते ही पिता ने उसे अपनी कसम देते हुए कहा कि वह इस शहर को छोड़ दे, वरना एक दिन ओमकार उसकी जान ले लेगा। हालात की गंभीरता समझते हुए मयूरा ने पिता का फैसला मान लिया और वह पीयूष के साथ ओमकार से छिपते हुए किसी तरह हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। अपने ही पति की दरिंदगी का शिकार होने के बाद भी मयूरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ओमकार को उसी के अंदाज में सबक सिखाने का फैसला किया। बदले की पहली चाल चलते हुए वह कुछ महिलाओं के साथ चुपचाप ओमकार के घर में दाखिल हो गई, जहां झूठी शान और दिखावे के साए में रत्न समारोह की महफिल सजी थी और कुछ ही पलों में ओमकार को संगमरमर रत्न के खिताब से नवाजा जाने वाला था। लेकिन तभी सब कुछ चौंकाते हुए अचानक मयूरा उनके सामने आ गई। उसे सही सलामत देखकर ओमकार और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों के सामने उसने एक मजबूर और लाचार पत्नी बनने का नाटक करते हुए ओमकार का पैर पकड़ लिया और विनती करने लगी कि वह उसे खुद से दूर न करे। मयूरा की तकलीफ को देख वहाँ मौजूद हर व्यक्ति उसके प्रति अपनी हमदर्दी जताने लगा, लेकिन ओमकार उसके बदले की आग से पूरी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उठाया और बेरहमी के साथ उसे अपने घर से बाहर कर दिया। लेकिन वह भी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने ओमकार को चुनौती दी कि वह खुद उसे अपने घर वापस ले जाएगा। अगली सुबह एक आदमी ने जल्दी से ओमकार को बाहर बुलाया, मगर जैसे ही वह बाहर आया उसके होश उड़ गए। सामने मयूरा बेहोश पड़ी थी। उसे इस हाल में देखकर ओमकार घबरा गया और तुरंत उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले आया। उसे सोफे पर लिटाकर वह बेसब्री से उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। अब मयूरा और ओमकार के रिश्ते में इतनी दरार आ गई कि मामला तलाक तक जा पहुंचा। ओमकार ने उसे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन मयूरा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ओमकार और उसके बीच का पुराना हिसाब अभी बाकी था। उसका यह इनकार ओमकार से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने आदमियों से उसके जीजा का अपहरण करवा लिया और अधमरी हालत में उसे घसीटते हुए मयूरा के सामने ला पटका। अपने जीजा की दर्दनाक हालत देखकर मयूरा का दिल दहल गया। तभी घबराई हुई उसकी बड़ी बहन मेघा वहां पहुंची। अपने पति की हालत देखकर उसके होश उड़ गए और बिना कुछ सोचे समझे उसने सारा इल्जाम मयूरा पर लगा दिया। हालात ऐसे बने कि अपनी बहन का घर बचाने के लिए मयूरा को मजबूरी में तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके तुरंत बाद ढोल नगाड़ों के साथ एक मॉडर्न लड़की ऐश्वर्या ने घर में कदम रखा, जिसे ओमकार जल्द ही अपनी नई पत्नी बनाने वाला था। लेकिन उसका और मयूरा का तलाक कानूनी तौर पर अभी मंजूर नहीं हुआ था, जिस वजह से ओमकार ने उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए जबरदस्ती अपने ही घर में रहने के लिए मजबूर किया, ताकि वह हर पल उसे और ऐश्वर्या को साथ देखकर अंदर से टूट जाए। मगर मयूरा ऐश्वर्या को ओमकार के पागलपन का शिकार बनते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह चुपके से उससे अकेले में मिलकर ओमकार की सच्चाई बताने गई। उसने ऐश्वर्या और उसकी माँ को अपना चेहरा दिखाया और कहा कि वे इस रिश्ते को तोड़ दें। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।